प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। आपके बीच में 9 योगा पोस्टर लाए हैं। मस्ती को शक्ति और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए इस वीडियो में 9 आसन आप करेंगे तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। योग को अक्सर एक अभ्यास के रूप में देखा जाता है। कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें न केवल शारीरिक बल्कि स्वास्थ्य के मानसिक और आध्यात्मिक पहलू भी शामिल है। जबकि योग के मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, शारीरिक लाभों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इस वीडियो में हम योग के उल्लेखनीय शारीरिक लाभों पर प्रकाश डालेंगे, प्रदर्शित करेंगे कि यह आपको अधिक लचीलापन, मस्तिष्क को शक्ति बढ़ावा देगा, ताकत और कुछ प्राप्त करने कैसे मदद कर सकता है, उसके बारे में जानेंगे। योग आपके मस्तिष्क में नई कोशिकाओं को विकसित करने में मदद करता है, जिससे इसकी कार्य प्रणाली में सुधार होता है। दिमाग की मजबूती और फिटनेस के लिए इन योग आसनों को आजमाएं। क्या आपको चीज़ें को याद रखना, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है? मस्तिष्क की चपलता की कमी के कारण हो सकता है आपका मस्तिष्क दैनिक कार्यों में जैसे स्मृति, विचारों, भावनाओं, भूख और प्रत्येक शारीरिक कार्य और प्रक्रिया को नियंत्रण करने में अभिभूत भूमिका निभाता है। यदि आपका मस्तिष्क फुर्तीला नहीं है तो आपका सामान्य कार्य करने में कठिनाइयाँ होगी। मस्तिष्क विकृति में योगदान देने वाले कारकों से निपटने के लिए मस्तिष्क की शक्ति के लिए इन योग आसनों को आजमाएं। और यदि हाँ, आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब चैनल को, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपके बीच में अब हम प्रस्तुत करते हैं। पहला जो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम इस योग मुद्रा में शांत श्वास तकनीकी शामिल है, जो तनाव और चिंता को कम करती है, संज्ञात्मक कार्यों को बढ़ावा देने में मदद करती है। इसे निष्पादित करके यह तरीका यहाँ बताया जाए, आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए कि आपको करना कैसे है। अपने आंखें बंद करेंगे, गहरी सांस लें, अपने नाक से गहरी सांस लें और आप सांस को छोड़ें। यह मधुमक्खी की तरह गुंजन करना है। पहले मैं भ्रामरी प्राणायाम 3 तरह से करते हैं। पहला है आराम, कोई भी स्थिति में आप बैठ जाएं आराम तरीके से। बैठने के बाद आप अंगूठे से अपने कान को बंद कर लेंगे और ये 4 उंगली से अपने फेस को कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद धीरे से सांस लेंगे और नाक से सांस छोड़ते हुए भौरे की गुंजन करनी है। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ और इस वीडियो को पॉज करके आप 2 मिनट 3 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। कुछ देर के लिए जब आप हाथ को हटाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, जो भी आप सेंसेशन फील किए हैं आप उनको अनुभव करें और धीरे से आंखें खोलें। ये हुआ फर्स्ट भ्रामरी प्राणायाम योगनी मुद्रा। दूसरा है पद्मासना, कमल मुद्रा। कमल आसना अभी मैं करके डायरेक्टली करके दिखाता हूँ और इस वीडियो में मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप जाके यदि आप नहीं कर पाते हैं तो इसका अभ्यास कर सकते हैं। पद्मासन एक ध्यान मुद्रा है जो उचित मुद्रा और केंद्रित
श्वास को प्रोत्साहित करता है। इसमें मन को शांत करने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। इसे निष्पादित करने का तरीका अभी हम आपको यहाँ बताया गया है। अपने पैरों को फैलाकर फर्श पर बैठें, अपने दाहिने घुटने को मोड़ें और पैरों को अपनी जांघ पर रख दें। एक बार मैं करके दिखाता हूँ तो आपको बाहर इजी हो जाएगा आपके लिए। ये दाहिना लेग है, बाएं थाई के ऊपर रख देंगे और बायां थाई है दाहिना ऊपर रख देंगे। इसमें कुछ देर के लिए अब हम बैठ जाएंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे और ध्यान की मुद्रा में रहेंगे। हम सांसों को शांत रखेंगे, चेहरे पे मुस्कान हो और इस पोस्चर में आप जितना देर हो सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार रहेंगे। जब पर प्रत्येक दिन इसका अभ्यास करेंगे तो समय अपने आप बढ़ता चला जाएगा। अब हम दूसरे आसन के लिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वज्रासना। वज्रासन, इसके पहले में जानते हैं वज्रासन पाचन को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है और एक स्वस्थ दिमाग से जुड़ा होता है। इसे निष्पादित करने का तरीका अभी मैं आपको बताता हूँ। अपने पैर को, अंगुलियों को छूते हुए अपनी एड़ियों को अलग रखते हुए फर्श पर उठने। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप दोनों पैर को फोल्ड कर लेंगे, एड़ी पे इस तरह बैठ जाएंगे, ये पैर को दोनों फोल्ड करेंगे, दोनों अंगूठे को एक दूसरे पे रख लेंगे। कैसे रखना है, ये दोनों एड़ी को फैला लेंगे, इसके बीच में इस तरह बैठ जाएंगे। इस आसन को करने के लिए यही एक आसन है जो खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं और खाना खाने से पहले और बाद में दोनों कर सकते हैं। यह आसन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में आपको काफ़ी मदद करेगा। तो आप खाना खाते हैं उसके बाद इस आसन में जरूर बैठें। लेकिन जिनके नी में प्रॉब्लम है उनको यह आसन नहीं करना है, उनको यह ध्यान रखना है। दूसरा हम जा रहे हैं, अब हम चौथा जो है बैठकर और आगे कर झुकेंगे, पश्चिमी उत्तासना। यह आगे की ओर झुकने की वाली मुद्रा तंत्रिका को उत्तेजित करती है और मस्तिष्क में रक्त परिसंचरण में सुधार करती है। इसे निष्पादित करने के लिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप दोनों पैर को आगे कर लें, शरीर को पूरे शांत कर लें, श्वास लें और रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। लंबी गहरी सांस लें, चेहरे पे मुस्कान हो। अब दोनों हथेली ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए अपने टोज को पकड़ना। यदि अभी पकड़ नहीं पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए फिर मैं एक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, इसको कैसे अभ्यास करना है आप उस वीडियो को देख के इसको आप कर सकते हैं। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे कर जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। अब हम दो आसन करेंगे एक साथ। सर्वांगासन, कंधे पर खड़े हो जाना है, और हलासना, हल की मुद्रा। सर्वांगासन, इस योग मुद्रा में पूरे शरीर को कंधे पर संतुलित करना शामिल है। मस्तिष्क की शक्ति में सुधार के अलावा यह थायराइड ग्रंथि पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। चयापचय और ऊर्जा में स्तर नियंत्रित करता है। और इसे अब जानने के लिए कैसे करेंगे वो बताएंगे। हलासन, हलासन सिर पे रक्त में प्रवाह को बढ़ाकर मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। यह मुद्रा रीढ़ और कंधों को भी फैलाती है, तनाव मुक्त करती है और विश्राम को बढ़ावा देती है, जो संज्ञानात्मक कार्य के लिए आवश्यक है। इसको भी जानने के लिए हम आपको साथ में
कैसे करना। सबसे पहले हम जाएंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में ही हम कुछ देर के देखेंगे, उसके बाद हलासन में जाएंगे। जो पहली बार कर रहे हैं वो आराम से करेंगे, झटके से नहीं करेंगे। यदि आपको कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो इस आसन को नहीं करना है। हम लेट गए, लेटने के बाद दोनों हथेली से अपने कूल्हे को पकड़ेंगे, बटक को। यह है सर्वांगासन। आराम से जब इस आसन को करेंगे तो इनके कॉन्ट्राडिक्शन भी करना है आपको। दोनों हथेली को नीचे कर लेंगे, दोनों पैर को फैला लेंगे। पूरे शरीर को खींचेंगे, अपने फीट को रिलीज। आराम से लेफ्ट और राइट करवट लेते हुए बैठ जाना है। नेक्स्ट है मयूर आसन। यह योग मुद्रा न केवल पेट की मांसपेशियों को मजबूत करती है बल्कि पाचन अंगों को भी उत्तेजित करती है। इसके अलावा यह आपके शरीर और दिमाग को प्रभावी ढंग से आराम देता है। अगेन, जिनको अल्सर, हर्निया और पेट में बहुत ज़्यादा पेन है तो उनको नहीं करना है, बाकी सभी कर सकते हैं। सबसे पहले ये दोनों एल्बो को अपने नाभि में लगा लेंगे। नाभि में लगाने के बाद पूरे पैर को फैला देंगे पीछे और फेस मयूर के जैसा हो जाना है। पीकॉक आसन हमें इसे कहते हैं भी है। ये जो दोनों हथेली है, ये जो फिंगर्स हैं, अपने पैर के पीछे रखेंगे। ये नी है, इस पे रखेंगे और घुटने अभी हम जमीन पे रखेंगे और धीरे धीरे हम घुटने को सीधा कर लेंगे। चेहरे पे मुस्कान हो, सांस को नॉर्मल रखना है, होल्ड करके नहीं रखना है। धीरे धीरे जब करेंगे तो इसमें हम और आप बढ़ा सकते हैं। इसी में एक और है पद्म मयूर आसना। ये थोड़ा सा एडवांस है। रिलीज। अब बहुत आराम से करेंगे, धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। अब हम कुछ देर के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समय बढ़ा सकते हैं, 30 सेकंड तक मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। अब हम करते हैं शीर्षासन। यह बहुत ही एडवांस आसना में से एक है। बिगिनर है आप तो इसका अभ्यास ना करें, किसी योग शिक्षक के साथ ही इसका अभ्यास करें। यह योग मुद्रा रक्त परिसंचरण को बढ़ाती है, मस्तक की कोशिकाओं को पोषण देती है, संज्ञात्मक कार्य को बढ़ावा देती है। आइए इसे हम कैसे करते हैं। ये दोनों हथेली को इंटरलॉक करेंगे और आप चेक करेंगे जो आपका जो एल्बो है इतना दूरी होना चाहिए। यदि आपका हेड में कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, तो पुनः नहीं करना है। हेडेक हो रहा है उसमें भी नहीं करना है आपको। और ये बहुत अच्छा एंटी एजिंग का काम करता है। ये अभी आपको हम बता रहे थे, ये जो हथेली है एक हाथ की दूरी में हो, इंटरलॉक कर लें। ये जो बैक हेड है इसमें हम फंसा लेंगे और आराम से धीरे धीरे करेंगे।
फर्स्ट है बिगिनर, तो किसी योग टीचर के साथ ही इसका अभ्यास करें, अन्यथा इसका अभ्यास ना करें। अब जब शीर्षासन कर लेंगे, कुछ देर के लिए इस आसन में रहेंगे। अब जो लास्ट है यह अर्ध मत्स्येंद्र आसना। यह बैठा हुआ स्पाइनल ट्विस्ट रीढ़ को उत्तेजित करता है, लचीलापन को बढ़ावा देता है और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसका दिमाग पर चिकित्सीय प्रभाव पड़ता है। आइए इसे कैसे करें उसका अभ्यास करते हैं। जो लेफ्ट हील है, राइट बटक में टच करेंगे इसको। जो राइट फीट है वो लेफ्ट नी में सटा देंगे। राइट हैंड पीछे कर लेंगे, दाएं हथेली बाएं से पीछे की ओर दे देंगे। रिलीज करेंगे। अब इसी को हम एक बार पीछे करके दिखाते हैं कि कैसे करना है आपको। ये देख रहे हैं, स्पाइन पूरा खिंचा हो रहा है। ये हथेली ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। फिर चेंज करेंगे। इन लाभों को प्राप्त करें अपने शरीर मस्तिष्क और चलता हुआ सुधार करने के लिए योगासनों में नियमित रूप से करें। इससे अलावा यदि और आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। प्रणाम। थैंक यू सो मच।